वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। आपके साथ मैं एक ऐसा परफ्यूम शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत बेहतर है दूसरे परफ्यूम के लिहाज से, जो आपको पासिंग के लिए 2 फेज़ देते हैं। ठीक है, फिर आपको पास करने के बाद जाके आपको अकाउंट मिलता है, और ये प्रोसेस अगर आप सही तरह से करेंगे तो आपको 2 से ढाई महीने के बाद फर्स्ट पे आउट मिलता है, जब आप फर्स्ट डे उसको करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा परफॉर्म दे रहा हूँ कि अगर आप आज पैसे देंगे, आज ही उसी वक्त आपको अकाउंट मिल जाएगा। आप एक हफ्ते बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं, आप एक 15 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, आप महीने बाद भी विड्रॉल करा सकते हैं। और प्राइस उसकी ऐसी होगी, जो आपका जो टेस्टिंग वाला परफॉर्म है, जो एवोल्यूशन वाला परफॉर्म है, जो आपको फेज़ 1 फेज़ 2 देता है, उससे भी चीप होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, और क्यों बेहतर है कि आप जो है अपना जो $500, $400, $300 या $200 या जितने भी पैसे आप अपने MT4 MT5 के डायरेक्ट ब्रोकर में जाकर आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं, उससे अच्छा है कि आप इस तरफ आएँ और इसको ट्रेड करें। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर आप उधर से ज्वाइन करें और वहाँ से आपने इसको बाय करना है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ, और ये 3 फंडेड नेक्स, FTMO और इंस्टेंट फंडिंग के ये 3 प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की टाइप है, प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट टारगेट है, ड्राउन डाउन, अकाउंट करेंसी, और कहाँ से ये बिलोंग करता है, पैकेज क्या है इसका, प्रॉफिट स्प्लिट कितने दिन में मिल जाता है आपको वो। तो ये जो अकाउंट मैं आपके साथ सजेस्ट करता हूँ वो है, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर है वो 95% है, फंडेड नेक्स का 80 है, FTMO का 80 है, इंस्टेंट फंडिंग का 70% है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं करना। मींस आपने अकाउंट परचेज किया, उसी टाइम आप ट्रेड करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट ही डिक्लेयर होगा। लेकिन दूसरे प्रोग्राम जैसे फंडेड नेक्स और FTMO में आपको 8% फर्स्ट फेज़ में, 5% सेकंड फेज़ में, और FTMO में 10% फर्स्ट फेज़ में और 5% सेकंड में। हालांकि इंस्टेंट फंडिंग में वैसा नहीं है, वो भी एक इंस्टेंट फंडिंग प्रोफर्म है। लेकिन क्यों वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बैलेंस ट्रेलिंग है। बैलेंस ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जब आप ऊपर चले जाएंगे प्रॉफिट की तरफ, तो जो आपका नीचे स्टॉप लॉस होगा ना, वो ट्रेल करेगा। ट्रेल का मतलब होता है आपका पीछा करेगा, ऊपर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, और फंडेड नेक्स्ट और FTO में बैलेंस बेस्ड है, और इंस्टेंट फंडिंग में इक्विटी बेस्ड है, इक्विटी के हिसाब से यहाँ पे चलता है। 3 करेंसियाँ आपको देता है ये अकाउंट। फंडेड नेक्स्ट में 1 टाइप है, FTMO में 7 टाइप है, इंस्टेंट फंडिंग में ओनली 1 टाइप है। ये UK का है, बाकी UAE और रिपब्लिक के हैं। ठीक है, इस फर्म का जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है वो 5,000 है लोवेस्ट। उसका लोवेस्ट प्राइस $23 में आपको 5,000 का अकाउंट दे रहा है। बाकी का जो एवोल्यूशन है, मतलब जिसमें आपको उनके 2 फेज पास करने पड़ेंगे फिर जाके आपको अकाउंट मिलेगा, वो $32 है। और FTMO का 10,000 का 155 है। तो ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो इनका मिनिमम है, इनका जो ऊपर है वो उससे ज़्यादा महंगा है। और जो इंस्टेंट फंडिंग है, जो सबसे बुरा मुझे इसलिए लगता है कि वो $80 में आपको 1,250 का ही अकाउंट दे रहे हैं, और जब आप 5K को जाएंगे तो वो $225-230 का आपको अकाउंट देते हैं। इस प्रोफार्म का जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 4 दिन के अंदर आप पे आउट ले सकते हैं, और 30 डेज इसमें, 14 दिन इसमें, 14 दिन इंस्टेंट फंडिंग में। ठीक है, तो हम इसको मैं कैसे कस्टमाइज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए और क्यों बेहतर है वो आपके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, जब आपको जब मैं लिंक दूंगा उसमें आप जब नीचे जाएंगे, आप बेशक मोबाइल से हो या कहीं से भी, सेम ही आपके सामने आएगी। सबसे पहले वो पूछता है टाइप ऑफ पे आउट, मतलब आपको महीने के बाद पे आउट चाहिए, वीकली के बाद चाहिए, या डिमांड पे चाहिए। तो अक्सर लोग ऑन डिमांड करते हैं या बाई वीकली करते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपने, आप करना है मंथली। ठीक है, 1 महीना आपने ट्रेड आराम से करनी है। बाई वीकली और डिमांड में बंदा थोड़ा ग्रीडी हो जाता है। आपके पास वाकई में कोई स्ट्रेटजी है जो आप रोज़ाना ट्रेड करते हो, तो आप फिर बाई वीकली या ऑन डिमांड, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऑन डिमांड भी आप करेंगे तो 4 दिन के बाद आपको पे आउट मिलेगा। उसकी वजह क्या है, 4 दिन क्यों, इसमें मैं एक चीज़ है इस प्रोफार्म में, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं मंथली लेता हूँ, और अकाउंट साइज़ 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। अगर आपके पास $500 है
तो आप क्या करो, 500 में से 300 साइड पे रखो, $210 का 50,000 का अकाउंट, नहीं तो $100 जो है $200 के दो 25,000 के अकाउंट ले लो। ड्रा डाउन आपने कम नहीं करना। प्रॉफिट स्पिलिट जो ऊपर दिखा रहा था 95, तो आप 95 अपनी पर्सन से चूज़ भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में आपने 80% लेना है। जब आपका फर्स्ट पे आउट आ जाएगा उसके बाद फिर आपने एक नया अकाउंट लेना जिसमें आप 95% भी करोगे और आप फुल रिस्क के साथ ट्रेड करोगे, ठीक है। तो अकाउंट साइज़ हमने यहाँ पे 25,000 ले लिया, लेवरेज हमें ये मिलेगी, डेली का ड्रा डाउन 5 होगा % और मैक्सिमम 10%। अब इसमें इनकंसिस्टेंसी स्कोर है, ये आप अचीव करेंगे तो आपको पे आउट मिलेगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, 25% अगर इनकंसिस्टेंसी स्कोर है तो इसमें ये होता है कि आपकी अगर आज पहली ट्रेड है, आपने $25,000 का अकाउंट लिया, तो $25,000 का जो 1% है वो $250 बनता है, ठीक है। तो आप 1% रिस्क नहीं करेंगे, आप करेंगे $100 का रिस्क, ठीक है, और उसके बदले में आप प्रॉफिट कमाएंगे $200 का। 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, समझ आ गए। अब जो आपने एक ही ट्रेड लेनी है या आपने दिन में 2 ट्रेड ले ली, जिसमें आपने फर्स्ट ट्रेड में $50 रिस्क लगा के $100 प्रॉफिट बनाया, फिर दूसरी ट्रेड ली, फिर उसमें $50 रिस्क दे के $100 बनाया, तो दिन में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 200। तो एक दिन का जो टोटल प्रॉफिट है वो अगर 200 है तो आपको 4 दिन या महीने में 4 दफ़ा 200 200 200 200 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। अगर आप जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको आप 4 दिन रखोगे ना, तो आपको ये पे आउट मिल जाएगा। तो वो इनकंसिस्टेंसी स्कोर जो है कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब वो लाजम नहीं है कि आपने 200 करना, आपकी मर्जी है, $50 का प्रॉफिट कर लो दिन का। जो मैक्सिमम दिन का है वो आपको 4 दफ़ा रखना है, ठीक है। तो आप वो उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है ना बेशक लिख लो, आपके लिए आसानी होगी जो भी आपने फिर अकाउंट लेना है। तो जो आपका डेली होगा प्रॉफिट, ठीक है, डेली प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ। आपने मल्टीप्लाई कर देना है डेली प्रॉफिट को किस चीज़ के साथ, ओवरऑल प्रॉफिट के साथ। ओवरऑल प्रॉफिट, सॉरी 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 सॉरी, डेली प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है ओवरऑल प्रॉफिट के साथ, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जैसे कि डेली प्रॉफिट अगर 200 है तो डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको करेंगे 800, ठीक है, मतलब ओवरऑल मेरा 4 मैंने ट्रेड ली, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगा आपका 0.25%, यानी 25%, ओके, इनकंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, अगर आप जाएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इनकंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बता देंगे, पूरी तरह से इन्होंने समझाया हुआ है। तो मैंने आपको सिंपल तरह बता दिया कि आपने 4 ट्रेड लेनी है, ठीक है, वो आप बेशक ऑन डिमांड पे रख के कर लो या उस पर, लेकिन जब आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हो तो जो इनकंसिस्टेंसी स्कोर है वो कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने मंथली पे रखना है और मंथली बाद पे आउट करना है। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये पेशेंस मांगती है, ये जो है ना स्ट्रेटजी नहीं मांगती। स्ट्रेटजी है तो फिर हर कोई बंदा प्रॉफिट कमा लेता। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पैसा कम है, सब्र करना है, टाइम ज़्यादा है, वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं है तो भाई ये जगह नहीं है आपकी, आप कुछ भी कर लो, आज बना लोगे कल उड़ा दोगे सारा, ये गारंटी है, ठीक है। 50K का अकाउंट ले लेते हैं अगर, तो वो $210 का मिलेगा। 25K का अकाउंट लेते हैं तो वो आपको मिलेगा $160 का, सिर्फ $160। आज पेमेंट करो, अभी आपको वो दे देगा उसके क्रेडेंशियल्स, लॉगिन पासवर्ड देगा, ट्रेडर लॉक सेलेक्ट करो, उसमें स्प्रेड अच्छा है, ठीक है, और ट्रेड करो। 4 ट्रेड एक महीने में लेकर फर्स्ट पे आउट लो, उस फर्स्ट पे आउट में से क्या नाम है आधा अपने लिए रख लो, आधे में आपने 100K का अकाउंट लो और बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर दो। $500 एक प्रॉफिट, 4 ट्रेड $2,000। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट बनाते जाओ, फिर आप जाकर क्या करो, दूसरे प्रॉफिट में एंट्री मारो, ये बड़े वाले। इसका जो $1,000 का $1,000 में आपको 200K का अकाउंट मिलता है, ठीक है। तो
उससे अच्छा है कि आप यहाँ के जो है $50,000 के 4 अकाउंट लेके उस पर ट्रेड कर लो। यहाँ पे 200K का 200K का अकाउंट $800 में आपको मिल जाएगा। तो ये इंस्टेंट है, आपकी मर्ज़ी अगर आपने लेना है। 500 का आपको 65 $65 में मिल जाएगा। ऊपर अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 23 शो हो रहा, तो वो इसलिए शो हो रहा कि अगर हम इसको 3% 26 पे ले जाएं, यानी बिल्कुल हर चीज़ डाउन कर दें, तो फिर जाकर हमें वो इतने पे शो होता है, ठीक है। और उसमें जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो 15% हो जाता है। इसलिए आपको जो है ना इतना वो ना करें। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग उस पर बाय करते हैं। तो ये जो मेरी सेटिंग्स है ना, मैं आपको जो बताई हुई हैं इसमें रहें, और 25,000 का अकाउंट लें ताकि आपके पास गैप अच्छा हो। 25,000 का के अकाउंट के अंदर अगर आप $100 रिस्क करते हो ना, तो आप कम से कम 2.5 दफ़ा आप लॉस करोगे तो आपका 1% लॉस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा अकाउंट है और बहुत अच्छी इसकी जो है सिस्टम। इस मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने पे आउट लिया है। अगर मुझे कहीं मसला होगा मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा यार ये चीज़ ना करो, लेकिन मैंने पे आउट लिया और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपना $500-600 इस पर रिस्क मत करो, आप इसमें आओ $100-200 लगा के अपना अकाउंट परचेज करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिखा हुआ है चीपेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ से क्लिक करें और वहाँ से जाके बाय करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बेस्ट ऑफ लक।